सभी छात्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं लेकर आया हूँ लेसन प्लान बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल। तो आप देखेंगे सभी छात्र एवं छात्राएं, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व मित्रों को शेयर करना भूलें। ठीक है, तो ये जो फाइल है वो बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल है मित्रों। और इस फाइल पर ये फाइल का पहला फ्रंट पेज है। इस फाइल में 10 से 15 लेसन प्लान बन सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप 15 ही फाइल बनाएं, यानी लेसन प्लान बनाएं। ठीक है, 10 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, यानी 5 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक, तो सतनामी कन्या विद्यापीठ रुकनपुर, पोस्ट अरनिया खुर्द, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मेरठ यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट है। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी कोई भी सही, यानी फाइलों का विवरण इसी तरह से दिया जाता है और सभी यूनिवर्सिटियों का। ठीक है, इसी तरह से फाइलें बनती हैं। तो सेशन है 22 और 23 का ये मित्रों लेसन प्लान। ठीक है, यहाँ नाम होगा, यहाँ रोल नंबर आएगा, यहाँ एनरोलमेंट नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी, सामाजिक विज्ञान जो भी है आपका। ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस जिसे कहते हैं आप, बायोलॉजी। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो। ठीक है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट बनता है वो आप यहाँ डालेंगे टीचिंग सब्जेक्ट में। क्लास सेक्शन जहाँ आपने जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय में प्रवेश किया है, क्लास में वो क्लास कौन सी है वो क्लास का यहाँ अंकित करेंगे। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर जिस विद्यालय में पढ़ाया है आपने उस विद्यालय का नाम अंकित करेंगे। ठीक है, कॉलेज कोड डालेंगे, जिस विद्यालय से आपने बीएड की है, आप कर रहे हैं, उस कॉलेज का कोड डालेंगे यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये इंडेक्स है। इंडेक्स में ये ऐसा नंबर है, यानी क्रम व्यवस्थित रूप से, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये डेट है, आप डेट डालेंगे, कौन सा दिन आपने बनाई है उस दिन का डेट डालेंगे। और टॉपिक क्या है, यानी प्रकरण, यानी यातायात के साधन। ठीक है, प्रकरण का यानी टॉपिक क्या है, यातायात के साधन, क्लास कौन से, 8th है। ठीक है, इसी तरह से आप इंडेक्स को भरेंगे। ठीक, नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं। ये कॉलम आते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव का आते हैं, और साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव के भी ये है कॉलम। ठीक है, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव का कॉलम है, ये साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव का कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से टीचिंग ऑब्जेक्टिव में कॉलम क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस, फिनिशिंग और एवोल्यूशन। ठीक है, ये विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों। ठीक, अब लेसन नंबर 1 देखते हैं मित्रों। लेसन नंबर 1 क्लास सेक्शन 8th, जो भी डेट है यहाँ अंकित करेंगे। ठीक है, स्कूल यहाँ प्रैक्टिस सेंटर, यानी यहाँ आपने प्रैक्टिस किया उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। और जहाँ ये सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, उस विषय यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रकरण में टॉपिक यानी यातायात के साधन। ठीक है, जो भी है। जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे, ये 3 पॉइंट हैं, छात्रों को अर्थशास्त्र विषय का ज्ञान प्रदान कराना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति का प्रदान करना। ठीक है, विवेचन की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। ये 3 पॉइंट हैं इसमें भी। छात्रों को यातायात के साधनों के महत्व से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों को यातायात के प्रकारों से परिचित कराना। ठीक है, परिचित कराना। ठीक, तीसरा, छात्र यातायात के साधनों की पहचान कर सकेंगे। ठीक, कर सकेंगे। अब आता सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स, यानी सामग्री, चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर, संकेतक, संपट एवं चित्र आदि, यानी लपेट चार्ट, ये जो भी है कक्षा उपयोगी सम्मिश्र सामग्री। ठीक, नेक्स्ट, प्रवेश नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, छात्र यातायात के साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे कॉलम देखते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो कितने कॉलम आते हैं, कॉलम 6 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट देखो किस तरह से दिया है कॉलमों के बारे में। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु में,
यानी क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान, ठीक है। फिर आता है शिक्षण उद्देश्य, उनका व्यवस्थीकरण आता है। फिर आता है छात्र क्रियाएं आता है, छात्र अध्यापक क्रिया आता है, ठीक है। पॉपुलर टीचर्स एक्टिविटी, यानी छात्र अध्यापक की क्या एक्टिविटी रही है, ठीक है। आप प्रक्रिया प्रोसेस में, अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या करते हैं कि छात्र क्रिया स्टूडेंट एंड एक्टिविटी, ठीक है। 4 कॉलम हो गए। 5वां कॉलम है, यानी पूरा कॉलम, यानी कॉलम 5 होते हैं, 5 में एक और कॉलम बना दिया जाता है मूल्यांकन का, ठीक है। तो उसमें वास्तविक अधिगम उपलब्धियां, यानी श्यामपट, यानी मूल्यांकन के बारे में ब्यौरा दिया होता है इसका, ठीक है। सहायक सामग्री, यानी उद्देश्य एवं आधारित मूल्यांकन, ठीक। इसी तरह से आप करेंगे। तो पूर्व ज्ञान में छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर अग्रसर करना छात्रों को, ठीक है। यहाँ प्रस्तावना डालेंगे, इसी के जस्ट प्रस्तावना डाल के प्रश्न संख्या लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न जो भी है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान को किन किन साधनों द्वारा जाते हैं, तो जायज है कि रेल, बस यात्रा, कार या द्वारा ही जाते हैं। इसके सामने उत्तर डाल के लिखेंगे, यहाँ प्रश्नोत्तर भी दी है, ठीक है। इस तरह से आपको विवरण देना है इन्हीं कॉलमों में, ठीक है। सभी यातायात के साधन है, छात्रों को पाठ परिचित की योग्यता का विकास कराना है। यहाँ आपको बेस्ट उद्देश्य में लिख दिया, उद्देश्य कथन, यहाँ उद्देश्य कथन, ठीक है। आज हम यातायात के साधनों के अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ इसी के सामने लिखेंगे, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो कथन विधि है, ठीक है। जब छात्र अध्यापक पढ़ा रहा हो तो छात्र क्या है, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो क्या है, कथन विधि है, यानी व्याख्यान विधि है, जो भी, ठीक। अब स्पष्टीकरण कर रहा है छात्र अध्यापक, ठीक है। उसी के सामने लिखेंगे, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण का मतलब होता है व्याख्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न, ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ व्यवस्थीकरण में लिखेंगे, शिक्षण व्यवस्थीकरण में छात्रों को चिंतन, बोध एवं शक्ति की योग्यता का विकास करना है, ठीक है। इसी तरह से इन कॉलमों में व्यवस्था रूप से आपको लिखना है इन्हीं कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से कॉलम आते हैं, इस तरह से लिखना है। लेसन प्लान इसी तरह से बनता है, इन्हीं कॉलमों के आधार पर आपको लिखना होता है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। 6 कॉलम होते हैं, 6 कॉलम में क्या क्या लिखना है, क्या ये टॉपिक है उसके अनुसार क्या लिखना है, कथन है या आपका व्यवस्थीकरण है या आपका विकासात्मक प्रश्न है, जो भी है आपके ये लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्थल मार्ग है, जल मार्ग है, यानी स्थल मार्ग के बारे में यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया, ठीक है। यह विकासात्मक प्रश्न के बारे में यहाँ आंसर है, यहाँ उत्तर दे दिए, ठीक है। अब जल मार्ग यानी स्पष्टीकरण दे दिया, यहाँ सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यहाँ सैंपल और मूल्यांकन के बारे में आपको व्याख्यान कर दिया, यानी विवरण, यानी पूर्व आपको ये कॉलम आपने भर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से आपको बनाते हैं। सभी छात्र ध्यान से सुने, रंगीन चार्ट आता है, रंगीन चार्ट में सबसे ज़्यादा चार्ट महत्वपूर्ण रहता है ब्लैक चार्ट, ठीक है। उस चार्ट को काट करके आप यहाँ चिपका करके उस पर राइटिंग लिख सकते हैं। एक पेन आता है आपको, इसको यानी उस पर ज़्यादा यानी चिल्कनेस टाइप की आती है आपको, यानी ज़्यादा मार्क, यानी उसको उजाला दिखे, ठीक है, ब्लैक चार्ट पर, ठीक है। उस पेन से लिखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विकासात्मक प्रश्न होंगे, वायु मार्ग के बारे में लेंगे, लिखेंगे, फिर स्पष्टीकरण करेंगे, उसके सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। ऐसी विकासात्मक प्रश्न है, इस प्रश्नों के बारे में यहाँ प्रश्न लिखे, उसके जस्ट सामने उत्तर लिख लिए, फिर प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। इस तरह आपको स्पष्टीकरण करना है वायु मार्ग का, ठीक है। फिर गृह कार्य, यानी गृह कार्य, यहाँ गृह कार्य लिखना है, प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना, ठीक है। गृह कार्य वायता के साधनों के प्रकार तथा उनके उपयोगों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। सभी छात्र गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं, यहाँ आपको ये देना होगा, ठीक है। ये टॉपिक हुआ ख़त्म, लेसन प्लान। तो ये वीडियो कैसी लगी मित्रों, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना अपने मित्रों में ना भूलें मित्रों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक।